तो यहाँ पे गाइस मॉर्निंग हो चुकी है और मैं नहाने जा रही थी, लेकिन मैंने देखा सामने गौ माता खड़ी हैं। तो फिर मेरे पास कल की ब्रेड रखी हुई थी जो कि मैंने निकाल के रख दी थी गौ माता के लिए। जैसे कि मैं बोल देती हूँ, मैं गौ माता अपने खाने में से सब कुछ निकाल के रखती हूँ। तो यहाँ पे गौ माता को दे दी थी और उनके साथ एक बाबू भी आ गया था। तो यहाँ पे मैं लौट के दरवाज़ा बंद करने आ गई थी। तो बाबू को मैं देना चाह रही थी, खिलाना चाह रही थी, गौ माता को खिला दिया। मैंने कहा एक बाबू को खिला दूँगी, लेकिन गौ माता ने बाबू को खाने नहीं दिया था। मैंने पार्लर के गेट से भी खिलाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने बाबू को नहीं खाने दिया था। और यहाँ पे इसके बाद मैं नहाकर आ चुकी थी और अभी मैंने ना सिर को मतलब ने मेरे धो गया था ना, तो फिर मैंने सिर को वॉश नहीं किया था। वैसे कल भी किया था मैंने वॉश, पर आज भी थोड़ा सा पानी मतलब डाल दिया था, क्योंकि मंडे था तो डाल लिया था मैंने पानी। और यहाँ पे मैं बताऊँगा इसकी आलू मैंने ना 4 पीस कर लिए थे आलू के, तो मैं नहाने से पहले रख के गई थी। मैंने आऊँगी ना तब तक हो जाएंगे, तो फिर मैं ठाकुर जी के लिए एक आलू का पराठा निकाल दूँगी और फिर अगर इच्छा होगी तो सब्ज़ी बनानी होगी तो सब्ज़ी बना लूँगी। तो वो यहाँ पे मैं आटा लगा दूँगी और इसके बाद मैं एक है ना सबसे पहले पराठा निकालूँगी, मतलब गाय की रोटी जो भोग बनाऊँगी ठाकुर जी का वो निकाल दूँगी। और यहाँ पे गाइज़ मैं आपको बता दूँ कि इस समय मेरे कस्टमर आ चुके थे। फिर मैंने पास के ही थे, तो पास के होते हैं तो गाइज़ मैं बोल देती हूँ उनसे कि आप है ना थोड़ा देर में आ जाना, ऐसे बोल देती हूँ मैं, तो वो मान जाते हैं। और अगर बाहर के कस्टमर होते हैं तो फिर उनको करना ही पड़ता है, फिर तो वो वापस थोड़ी कोई जाएंगे। तो फिर यहाँ पे मेरे पास के ही थे ना, तो मैंने उनसे बोल दिया था कि मैंने कहा तुम अभी है ना थोड़ी देर बाद आना, 1 घंटे बाद। तो उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में बैठने का टाइम तो किसी को भी नहीं है देखिए। तो मेरे को तो ये रहता है कि अगर कॉल करके आते हैं ना मेरे कस्टमर, तो मेरे लिए भी कंफर्टेबल रहता है, उनके लिए भी रहता है। और मॉर्निंग में तो आप समझ सकते हैं कि घर का काम अपना ही इतना सारा हो जाता है, तो फिर कैसे। तो यहाँ पे मैं आटा लगा के रख जाऊँगी और ये जो इसका पेस्ट है ना बाद में बनाऊँगी। और इसमें ज़्यादा सादा सिंपल ही बनेगा गाइस, कुछ नहीं डलेगा, बस नमक मिर्च धनिया और जो भी अपने ड्राई मसाले वो डाल दूँगी और जीरा और अजवाइन वगैरह ये सब डाल दूँगी और बस उससे ही बढ़िया टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पे मैं इसे दूसरे बर्तन में कर लूँगी इस तरह से। और दूसरी साइड में मैं बताऊँगा इसकी, यहाँ पे मैंने ठाकुर जी को नहला दिया था, मतलब सभी अपने भगवान जी को नहला दिया था और मंदिर में उनको बिठा दिया था। और फिर मैं बर्तन साफ़ कर लूँगी और यहाँ पे थोड़ा सा हेल्प ले लेती हूँ, साबुन की भी हेल्प, क्योंकि जो घी के दीपक होते हैं ना वो बिना साबुन के नहीं साफ़ होते हैं, चिकनाई होती है ना उनमें। और उसके बाद लोटे को मैं पीताम्बरी से साफ़ कर लूँगी, तो बिल्कुल है ना एकदम चमक जाएंगे। और चमकते हुए लोटे होते हैं ना गाइस, बहुत बड़ा अच्छा लगता है। और मैं तो थोड़ा सा मतलब डेली ही ले लेती हूँ, डेली चमकते हुए बर्तन बहुत प्यारे लगते हैं। कभी कभी जब जल्दी होता है तो नहीं कर पाती हूँ, तो वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा सा पीताम्बरी से और साबुन की हेल्प से है ना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ गाइस कि भगवान जी के बर्तन साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पे जितने भी बर्तन पूजा के लेके आई उन्हें सूखे कपड़े से मैं साफ़ कर लूँगी। और सूखे कपड़े से साफ़ करने से ये रहता है गाइस कि जो भी हम मतलब रखते हैं ना तो वो चिपकता नहीं है, तो अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे भगवान जी के सारे बर्तन मतलब पूजा के मैं दीपक वगैरह लगाऊंगी, रोली चंदन जो भी मैं रखूँगी। आज मंडे है तो पूरा ही रखूँगी जो भी रखती हूँ पूजा का। तो यहाँ पे हमारे ठाकुर जी की पूजा हो गई है और मैं बताऊँगा इसकी, यहाँ पे ये देखिए। और ये ठाकुर जी है ना, ये देखिए यहाँ पे मैंने ना एक स्वाटर ठाकुर जी के हाथ के नीचे रख दिया है, ये धुला हुआ है। और आज ठाकुर जी को पूरा मैंने पैक कर दिया है अच्छी तरह से, मतलब अच्छी तरह से डेली ही करती हूँ। तो ठाकुर जी को जो तकिया हाथ के नीचे धो मतलब रखती हूँ ना, वो लड्डू वाले हाथ के नीचे, तो वो तकिया मैंने एक धो दिया है। और एक जो था एक और तकिया, तो वो मेरे को दिख ही नहीं रहा, तो मैंने स्वाटर रख दिया ताकि हाथ ठाकुर जी का दुखे ना। और यहाँ पे गाइस हमारी तुलसा माता के दर्शन कर लीजिए, क्योंकि आज है तुलसी दिवस। तो सभी को तुलसी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं माता रानी। तो गाइस 5 में आ गए कस्टमर और
जब तक मैं बैठे हुए हैं वो, मैंने उन्हें बैठा दिया। मैंने कहा मेरे को गाय की रोटी निकालनी है, तो बोल रहे हैं कि नहीं, पड़ोस की है कि नहीं भाभी आप निकालिए आओ गाय की रोटी। तो ठाकुर जी का भोग लग जाएगा। आलू के पराठे थोड़े मैश करके वो आलू, तो यहाँ पे मैंने पराठा सीख दिया ठाकुर जी का, और अब मैं बस थोड़ा सा घी रख दूँगी और शक्कर रख दूँगी, बस उससे ठाकुर जी का भोग लगा दूँगी। तो यहाँ पे इस तरह से इसमें ठाकुर जी का भोग लगा दूँगी। ये देखिए घी लगा दूँगी, स्वादिष्ट लगेगा ठाकुर जी को। जल्दी जल्दी हो रही है क्योंकि कस्टमर मेरे बैठे हुए हैं गौ माता पार्लर में नहीं है। तो इस तरह से मैं ये लोई रख दे रही हूँ, ये पराठा गौ माता को देने जा रही हूँ। तो चलिए गौ माता वो खड़ी हुई है, ये देखिएगा इसे आ गई पराठा दिया गौ माता को। तो गाइस तब के पापा आ गए और 3 बजे का टाइम हो रहा है और वो दूध देकर चले गए हैं वीको, क्योंकि बच्चे वगैरह सब लोग वीको में है ना। और मैं तो गाइस अभी पार्लर में मैं थ्रेडिंग करके आई हूँ, 4-5 थ्रेडिंग कर आई हूँ। और अभी मेरा ना ब्रेकफास्ट हुआ है ना लंच, अभी कुछ नहीं हो पाया है, मेरा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी डाल इसमें, ऐसे हो जाता है गाइस मेरा, क्योंकि पार्लर पे ना कस्टमर को भी, क्योंकि आज क्रिसमस है ना गाइस, तो सभी को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज तुलसी दिवस है गाइस, तो सभी को तुलसी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बस मैं तो यही कहती हूँ गाइस, हम जिस तरह से भी हमारा संबंध हो, मेरा तो ये मानना है गाइस कि बस अपने कर्म अच्छे होने चाहिए। और अगर हमारे कर्म, क्योंकि बस ये मानती हूँ कि हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, हम किसी भी धर्म से हों, क्योंकि कर्मों का विशेष महत्व है गाइस। हम अपनी ज़िंदगी में कितना भी पैसा कमा लें, कितनी भी हम नाम कमा लें, लेकिन अगर हमारे जो लास्ट टाइम होता है ना, उसमें हमारा साथ हमारे कर्म ही देंगे। सबसे बड़ी बात ये होती है, क्योंकि जब हम भगवान के पास जाएंगे तो हमारा साथ केवल हमारे कर्म देंगे, इसलिए कर्मों का विशेष महत्व होता है। यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ। अभी तो मैंने अदरक इस पॉलीथीन में टांग रखा है, कुछ नहीं कर पा रही हूँ। अपना सामान अपने आप ही रख के भूल जाती हूँ गाइस, पता नहीं कहाँ गया मेरा, ये रहा। थोड़ी सी चीनी डाल दूँ, काम बहुत सारा हो जाता है अब। थोड़ी सी चाय और एक्स्ट्रा करती हूँ, क्योंकि इसमें दूध में पत्ती डाल दी है मैंने। चाय वाय का तो नाम हो जाता है गाइस फालतू में ही। ये बन्नी को भी साफ कर दूंगी, पहले अपने लिए बनाऊंगी पराठा। पराठा बना लूं पहले, अपने लिए 2 पराठे बना ले लूंगा। इस अभी मैंने नहीं खाया तो गौ माता भी, मैं पार्लर पे थी, गौ माता आ गई थी जो मैं काम कर रही थी तब।
बाल मेरे बहुत रफ़ हो रहे हैं गाइस, और मैं अपने बालों की मेरे को कटिंग भी करनी है। बहुत ज़्यादा रफ़ हो रहा है। मैं करना चाह रही थी दिवाली के लगभग, तभी करना चाह रही थी, तब से मैं कर भी नहीं पाई, और अभी तक कोई मुझे मिला भी नहीं है। मतलब उतना वो नहीं मिला कि टाइम टाइम तो खैर आप समझ सकते हैं कि अभी कुछ चीज़, पापा जी को 1.25 महीना हो गया, उसके बाद अब देखेंगे। ये सारे बाल रफ हो रहे हैं। पापा जी को 1.25 महीना हो गया, कि 1.25 महीने तक का माना जाता है कि सोबर और सूतंग का जो होता है ना, 1.25 महीने का माना जाता है पापा जी को। मतलब 1.25 महीने के बाद में ना सोबर आपकी ख़त्म हो जाती है। जैसे सोबर जिस किसी के बच्चा होता है ना, तो सोबर निकल जाती है। जैसे सूतंग होता है किसी के घर, तो 1.25 महीने के बाद वो तब निकल जाता है पूरी तरह से, तो ऐसा बोला जाता है। तो वही पापा जी को 1.25 महीना तो हो चुका है। थ्रेडिंग वगैरह भी मेरी काफ़ी बढ़ गई है, और बाल काफ़ी रफ़ हो रहे हैं। बालों की भी मुझे कटिंग करनी है, तो वो मैं करूँगी। अब जैसे ही दिन, मतलब जो भी दिन मुझे ठीक लगेगा। ठंडियाँ तो बहुत हो रही हैं, तो कोई इतना नहीं है। अभी भी मैंने मोबाइल देख रही थी, तो अभी जो यूट्यूब पर जो कविता शर्मा हैं, तो उनका मैंने वीडियो देखा, तो उनका वीडियो देख के हर एक कोई इमोशनल हो जाता है। तो होता है ना, कहते हैं ना कि पैसा बहुत कुछ होता है, लेकिन सब कुछ नहीं होता है। मैं ये मानती हूँ कि औरत के लिए जो अपने जो पति का महत्व तो सबसे बड़ा होता है। और ज़रूरी नहीं है कि पैसों से हम सब कुछ हम हासिल कर लें। एक औरत को घर में इतनी 50 आवश्यकताएं होती हैं। कभी कुछ लेना है, कोई भी कुछ देना है, अ, दुख तकलीफ़ें होती हैं। कुछ नहीं तो आपस की जो प्रॉब्लम होती हैं, दुख तकलीफ़ होती है, वो अपने पति से बोल तो सकती हैं, कह तो सकती हैं। बच्चों से तो सारी बातें नहीं कह सकती ना। मन की जो बात होती है, एक औरत आदमी से कह सकता है, एक आदमी औरत से कह सकती है। कहने का मतलब ये है कि एक दूसरे की बातें कह सकते हैं। तो मैं तो भाई कविता जी आपसे बस यही कहूँगी कि ये देखिए, जिस पे बीतती है वो जानता है, जिसके साथ ये, बस मैं तो यही कहूँगी कि आप अपनी ज़िम्मेदारियों से दूर नहीं गई हैं। आप अपनी ज़िम्मेदारियों के साथ हैं, पास हैं, वहीं हैं। और ये कहना बहुत आसान होता है, लेकिन फिर भी मैं तो यही कहूँगी कि आप अपने आप को मत परेशान कीजिए। और अपने आप को दुखी रखोगे तो फिर अपने बच्चों को कैसे देख पाओगे? क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि माँ बाप के अलावा बच्चों का कोई नहीं होता। और पिताजी तो पहले ही मतलब दूर हो गए हैं अपनी ज़िम्मेदारियों से, और आप हो उनके साथ, तो अपने बच्चों के लिए उनके साथ खड़े रहो, कि आपका साथ होना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। बस यही कहती हूँ मैं। अपने को पूरी तरह से ध्यान दो। यूट्यूब पर आप अच्छा काम कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, वीडियो आप बना रहे हो, वीडियो बनाओ। ईश्वर सबका भला करता है, टेंशन मत कीजिए, सब कुछ बढ़िया होगा। शंभुनाथ की कृपा से अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा, बाकी तो सब शंभुनाथ के हाथ में है। बस मैं तो यही कहती हूँ। तो गाइस, अब करूँगी वीडियो का एंड, और फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मुझको भी गले से लगाओ ना बाबा, देने हो गर मुझे बाद में आंसू, तो पहले मुझे हंसाओ ना बाबा, तो पहले मुझे हंसाओ ना बाबा। तो गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।